इधर जाओ, खड़े हो जाओ। मोदी का जो यार है। आपसे गुजारिश है, सुनने वाले मजदूर, रिक्शा वाले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि बाहर निकले, आगे आए, मेहमान का इकराम करते हुए इनकी बात सुने, इनकी आवाज़ को आवाज़ में लाए, इनकी आवाज़ को सोशल मीडिया के जरिए बैनुल-अक़वामी फोरम तक पहुँचाएं। हम आपके मशकूर हैं। मोदी का जो यार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोदी का जो यार है सही गद्दार हो जाएगा, आराम से रहो, खड़े रहो, ये गौर से सुनने वाली बातें हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। कदम बढ़ाओ मुशाल मलिक, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मुशाल मलिक, हम तुम्हारे साथ हैं। यासीन मलिक को यासीन मलिक को पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सब यहाँ पे खड़े हैं, ये आपकी मेहमान आई हैं, आपके शहर में आई हैं और ये आपके शहर में आई हैं और ताजरों के पास आई हैं, मजदूरों के पास आई हैं, सेल्समैनों के पास आई हैं। लिहाजा आके गौर से इनकी बात सुनो, क्योंकि इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनली जुल्म कर रहा है। इनकी 11 साल की बेटी है और 11.5 साल और 10 साल से इनके वालिद साहब जेल के अंदर हैं। और हमारे मुसलमानों की गैरत कुछ कहती है कि हमारा वो भाई जो कश्मीर की आज़ादी के जंग लड़ रहा था और कश्मीर बल्कि आपके हिस्से के लिए, जो पाकिस्तान के हिस्से के लिए जंग लड़ रहा था, असल मुजाहिद था। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके वज़ारत आला ले सकता था मकबूजा कश्मीर में, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी पूरे ख़ानदान को लेके अमेरिका सेटल हो सकता था, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था। वो करता तो इंग्लैंड में जाके अपने आप को सेटल कर देता, लेकिन नहीं, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने कहा मैं जंग लड़ूंगा, अपने कश्मीरी भाइयों की जंग लड़ूंगा, उन बहनों की जंग लड़ूंगा
जिनकी मोदी ने अपने फौजियों के जरिए इस पर दरी की, मैं उन बुजुर्गों की जंग लड़ूंगा जिन बुजुर्गों की वजह से आज कश्मीर की ये जोन सी चल रही है कैंपेन, वो आज अजूज पे पहुंच चुकी है। और ये इसकी और यासीन मलिक की और उसके खानदान की कुर्बानियों की वजह से आज आप ये देख रहे हैं कि 11.5 साल वो जेल काट रहा है, जो इंतहाई खतरनाक किस्म की जेल है, जो कि गुआंतानामो में भी वो खतरनाक जेल थी, लेकिन वहाँ भी हक दिया गया मिलने का। यहाँ तो किसी को मिलने का खानदान के बंदे को हक नहीं दिया गया। और फिर अहम बात, अभी सुनना ये अहम बात कि जब तू जंग हारा, मार्का हक मेरे सिपा सालार ने तुझे हराया, तो तेरी साड़ खत्म ना हुई। तू और पाकिस्तान पे साड़ तो निकाल नहीं सकता था, तुझे पता था अब तेरा और नुकसान करेंगे। बल्कि जो मार्का हक हमने किया था, अब तो कश्मीर लेके उसको डर हो गया। उसने क्या किया? उसने कहा यासीन मलिक को पहले उसने दी उम्र कैद, अब उसने कहा कि इसको तो हम इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं। तू क्या नहीं छोड़ेगा? जब मेरा अल्लाह चाहेगा वो हो के रहेगा, और मेरा अल्लाह चाहता है इंशाअल्लाह तेरी कुर्बानी, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारी कुर्बानी यासीन मलिक कबूल होगी, और इंशाअल्लाह तुम आज़ाद भी होगे और मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा। और से बोलो ना इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर ये गली गली घूम रही हैं, ये गली गली 8 दिन से हम गली गली और बाजार घूम रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इंसाफ मांग रहे हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ मांग रहे हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ मांग रहे हैं। आप सुनो गौर से, इंसाफ दो। इंसाफ इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता और जालिम को कभी छोड़ता नहीं है। तो तूने इंडिया अब जुल्म की तरफ आ गया है, और ये जुल्म इतना ज़्यादा तेरा बढ़ गया है कि आज इनको अपनी बहन और बेटी के साथ गली गली और मोहल्ले फिरना पड़ गया। हाँ, और मेरे खुदाया इंशाअल्लाह अभी ये बात करेंगी, बात गौर से सुनना। उसके बाद कला बाजार का दौरा, पुराने किले का दौरा होगा। तमाम भाई इनका इस्तकबाल करें ताकि दुनिया को गैरत आए, दुनिया को पता लगे, दुनिया को ये पता लगे कि इसके सारे जानिसारान यासीन मलिक के जिंदा हैं। और जब तक कश्मीर और यासीन मलिक को हवालात से निकाल नहीं लेते, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। तू 28 जनवरी को क्या करेगा? तू उसको 28 जनवरी को फांसी दे नहीं सकता। तूने उसको फांसी दी तो तेरे मुल्क में पूरा ज़लज़ला आएगा और तेरा मुल्क उस ज़लज़ले का शिकार होगा। एक तो मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा, और दूसरा इंशाअल्लाह हमारी पाक फौज और हमारे मुजाहिद तेरे पे इंशाअल्लाह ताला अपना लर्जा दिखाएंगे और तेरी ईद से ईद बजाएंगे। फिर तेरे मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजेंगी, फिर वहाँ पे आवाज़ उठेगी, नारा अल्लाहू अकबर, ये आवाज़ उठेगी वहाँ पे इंशाअल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, खुदी कुत्ता, खुदी कुत्ता, खुदी कुत्ता। तो मेरे भाइयों, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
28 जनवरी तक हम इंशाअल्लाह ताला अपने भाई को रिहाई करवा के लाएंगे। ये देख लेना, हमारी जिद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमेशा जिद्दोजहद को, कुर्बानियों को कबूल फरमाता है, लेकिन कहता ज़रूर है कुर्बानी दो, किसी अहम कॉज के लिए कुर्बानी दो। ये कुर्बानी यासीन मलिक दे रहा है, ये कुर्बानी आप लोग गली मोहल्ले में निकल के दे रहे हो, ये कुर्बानी मिशाल मलिक साहिबा दे रही हैं, ये कुर्बानी उनकी बेटी दे रही है। ये सारी कुर्बानियाँ मिलेंगी और इंशाअल्लाह मकबूजा और यासीन मलिक को आज़ादी मिलते रहेगी इंशाअल्लाह। अब मैं देर नहीं करूँगा और मेरा गला तो लगता है ख़राब हो गई, तो अब इंशाअल्लाह ताला मिशाल मलिक साहिबा आपसे बात करेंगे और बात को बड़े गौर से सुनिए। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किला बाज़ार और जहाँ पे मैं जो आई हूँ रावलपिंडी के अंदर, इस बाज़ार में आप सब भाइयों और बुज़ुर्गों और पुराना किला, यहाँ पे मेरा आना मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। ख़ास तौर पे शर्जील साहब और तारिक साहब और जितने भी शेख जावेद सनी साहब और आप सब जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, बुज़ुर्ग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, मुग़ल साहब, आप सब की मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे निकले हैं इस गाज़ी के लिए, इस मर्द मुजाहिद के लिए जो तन्हा, अकेला और निहत्था इस मोदी की फ़िरौनियत के सामने डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, और जब से शहरक कटी है उसके बाद से सारा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक भारी ज़िम्मेदारी डाल दी है। मगर आज मेरा जो खिताब है, मैं अपनी आवाम में आई हूँ क्योंकि मैं ख़ुद आवाम में से हूँ। हम आम लोग हैं, तहरीकें आम लोग चलाते हैं। दुनिया भर में इनकलाब जब आते हैं, जब दुनिया आवाम निकलती है, सड़कों पे निकलती है, और इसका नाम हमने स्ट्रीट फाइटर रखा है। कश्मीर के लिए आप सब स्ट्रीट फाइटर्स हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट है और ये वर्ल्ड की तारीख में पहली दफ़ा एक मैंने मूवमेंट स्टार्ट की है, जो हमने इसका आगाज़ लाहौर से किया नवंबर के अंदर, फिर हम कराची गए और अब जब रावलपिंडी आए हैं। तो आज मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जिस मुजाहिद के लिए आप निकले यहाँ पे, वो एक ज़माने में यहाँ पे टेंच बाटा में भी रहता था जब उसने मुसल्लह जद्दोजहद की जो शुरुआत की। फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने यही रावलपिंडी से उनको दो बहुत बड़ी ज़िंदगी की जो खुशियाँ मिली, ये वो मिट्टी है जहाँ यासीन साहब का निकाह हुआ और फिर उनको औलाद का तोहफ़ा भी रावलपिंडी से ही मिला। तो रावलपिंडी से उनको इश्क है, उनकी मोहब्बत, उनका बचपन का भी साथ, उनके दोस्तों का, आप सब का। तो मेरा यहाँ पे खड़ा होना जिस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला करेगा कि जो मूवमेंट रावलपिंडी से चलेगी, शर्जील मीर साहब के साथ और मेरे सब साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों के साथ, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ही खुशखबरी का ऐलान होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमें किसी फांसी घाट से कोई डर नहीं है। हर मुसलमान जो यहाँ पे खड़ा है, हम सबको पता है कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम हक़ और बातिल की जंग में हक़ के साथ खड़े हो जाएं। मगर ये मेरा पैगाम आज हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को है, मोदी को है, अजीत डोवल को है कि यासीन मलिक एक मुजाहिद है, एक गाजी है। वो मुसलमानों और हक़ की और आज़ादी की जो है जदोजहद लड़ रहा है निहत्था। अगर वो ज़िंदा है तो वो गाजी है। अगर इन्होंने उनको कत्ल कर दिया, अल्लाह ना करे, मगर अगर कत्ल कर दिया तो वो एक शहीद हैं। और हर मुसलमान की एक ही दुआ होती है, एक ही दुआ होती है कि उसको या गाजी बनाए या उसको शहीद कर दे। यही आखिरी दुआ होती है। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं होती किसी भी मर्द मोमिन के लिए, किसी मुसलमान के लिए, किसी हक़ पे खड़े होने वाले शख्स के लिए। तो मुझे खुदा गवाह है, मुझे उनकी जान की कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि वो अल्लाह का मुजाहिद है। मगर उनको बचाना
इस पूरे खित्ते को जो एक हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मोदी सुन लो, कश्मीर एक आतिश फिशा का पहाड़ है और ये पहाड़ आतिश फिशा का जिस खमीर से बना हुआ है वो लाखों कश्मीर के शोहदा का खून है। और बहुत जल्द मोदी, डरू मोदी, डरपोक मोदी, कायर, कावर्ड मोदी, बेगैरत मोदी, सुन लो, ये बहुत जल्द ये आतिश फिशा फटने वाला है पूरे हिंदुस्तान में। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कश्मीर की तरफ से एक बहुत जल्द बहुत बड़ा पैगाम आने वाला है। जो ये जाली, जो ये फिल्में बनाते हैं ना मेरे भाइयों, जो सिनेमा में लगाते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, यासीन मलिक को फांसी घाट चढ़ाने, चाहे वो धुरंधर हो, ये सब ड्रामे हैं, ये सब एक्टिंग है। असल फिल्म का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर ही देखा है पहलगाम के बाद, मार्का हक में, ये भी एक ट्रेलर था। सुन लो डोवल, जो तुम अपनी एक्टिंग करके स्क्रिप्ट लिख के फिल्में बनवाते हो ना, और दुनिया का सबसे बड़ा एजेंट इंटेलिजेंस का बनाते हो अपने आप को, तुम देखना, मार्का हक असल फिल्म थी ना, मगर ये ट्रेलर था। बहुत जल्द हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्द एक बड़ी फिल्म आने वाली है मार्का हक की, तो उसकी तैयारी पकड़ो। हमें कोई परवाह नहीं है, यासीन मलिक के गाजी है और चला गया तो वो शहीद है, मगर खुदा की कसम हम सब ने कफन बांधे हुए। जब घर की माएँ, बहनें, औरतें, बच्चे सड़कों पे निकल आते हैं खुले आसमान तले, तो उनको कोई डर नहीं होता, मौत से हम खेलते हैं। और आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो यासीन मलिक के लिए, कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए निकला है, उसने वाकई में अपना जो हिस्सा डाला है, उसने वाकई बता दिया है कि वो बेगैरत नहीं है, वो हक के साथ है, वो ईमान वाला है, वो अपने घर की माओ, बहनों, बेटियां जो कश्मीर की हैं, उनको अपने घर की माओ, बहनों, बेटियों से ज़्यादा अजीज समझता है, वो इज़्ज़त देते हैं। हमारे सिरों पे आप सब ने जो हाथ रखे हैं, हमें जो आपने पैगाम दिया है, जो हौसला, हिम्मत दी है कि मेरे जो भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सारी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी हुई है। 28 जनवरी को फांसी के केस की एक बहुत खौफनाक हेयरिंग आ रही है। उससे पहले मेरी पूरी कोशिश है कि हम पूरे पाकिस्तान में, बड़े बड़े शहरों के अंदर, हर सूबे के अंदर और आज़ाद कश्मीर में हम जा रहे हैं इस अवामी राब्ता मुहिम में। आपके और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वो बुलेट प्रूफ शीशे नहीं है। मैं आवाम में डायरेक्ट हूँ क्योंकि मुझे कोई खौफ नहीं है मोदी से। सबसे बड़ी दहशतगर्द जो फोर्स है वो हिंदुस्तान की है और रॉ है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, आपको पता है उसके पीछे कौन है? मोदी है और रॉ है। आप सबको पता होना चाहिए आपका दुश्मन कौन है। मैं अपनों में खड़ी हूँ, मैं बेखौफ हूँ, मगर खुदा की कसम अगर हिंदुस्तान में हूँ भी या श्रीनगर में, हमें कोई डर नहीं है। हमने डर के सारे बुत बहुत पहले ही तोड़ दिए हैं, कश्मीरी कौम ने और पाकिस्तानी कौम ने, और अब हम हिंदुत्व के बुत तोड़ने निकले हैं। साथ दोगे अपनी बहन का? इंशाअल्लाह। साथ दोगे? इंशाअल्लाह। मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। हम क्या चाहते हैं? यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। हर जगह धमाके जो मोदी ने और रॉ ने और डोवल ने कराए, अब सारा मुल्क बाहर निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों, बुजुर्गों, यही नारा हिंदुस्तान की गलियों में निकल रहा है। आपको पता है वहाँ पे 87 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। मोदी के आने से पहले 25 तहरीकें थी ज़्यादा से ज़्यादा।
जब से वो आए हैं, अब ये इस साल के इख्तिताम तक मेरे ख्याल में 100 तक आज़ादी की तहरीकें निकलेंगी। और मेरा ये पैगाम है हिंदुस्तान की मोदी को और उनकी हुकूमत को और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को कि बहुत जल्द जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के अंदर मोदी की और हिंदुत्व की और बीजेपी की पॉलिसियां चल रही हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे कि हिंदुस्तान के सीने से 10-10 पाकिस्तान निकलेंगे, 10-10 बांग्लादेश निकलेंगे, 10-10 कश्मीर निकलेंगे और इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आप सब ये तमाशा देखेंगे। और ये बदुआ किसकी लगी है? ये बदुआ कश्मीरियों की लगी है। ये बदुआ हर उस मासूम पाकिस्तानी की लगी है जिसने हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की वजह से उनकी फैमिलीज ने जो अपनी जानों के नजराने दिए, या लाखों लोग पाकिस्तान में भी शहीद हुए हैं हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से। जिस का कुरा निकलता है वो रॉ का निकलता है, वो आरएसएस का निकलता है, वो डोवल का निकलता है, वो मोदी का निकलता है। तो मेरे भाइयों, इत्तेहाद करो, आपस में मत लड़ो, अपने मुहाफिजों के साथ खुद मुहाफिज बन जाओ। जिस तरह कश्मीरी निहत्ते निकले हैं अपने वतन को, अपनी कौम की आज़ादी के लिए, आप 10 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ उनके लिए निकले। अपने मुल्क का दिफा तभी हो सकता है जब आप कश्मीरियों के लिए निकलेंगे। आपको पता है मेरे भाइयों कि ये जो आप पानी पीते हैं ये कहाँ से आता है? आपको पता है? कश्मीर से आता है ये पानी। और ये क्यों आता है कश्मीर से? ये इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे कश्मीर की आज़ादी की तहरीक चल रही है, लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं। वो है आपकी सीसा पिलाई दीवार, जो सबसे पहली सीसा पिलाई दीवार पाकिस्तान की है, आपकी पिछली और अगली नस्लों की वो सीसा पिलाई दीवार कश्मीर के शोहदा के खून से रची हुई है और लिखी हुई है। अब आपका वक्त आ गया है कि आप कश्मीरियों की आवाज़ बने, अपनी बहन के साथ वादा करें कि आपकी बहन निकल आई है, हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, हम कोई हुकूमतों के लिए नहीं आ रहे, हम कोई इलेक्शन के लिए नहीं आ रहे, हम अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं, मगर हमें कोई हुकूमत नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। वादा करें, हाथ उठाएं। आप यासीन मलिक के लिए कश्मीर के उन लाखों शोहदा की कसम खाते हैं कि आप सब कश्मीर की इस जहाद के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे और बाहर सड़कों पे निकलेंगे पुरअमन तरीके से और कश्मीर की जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेंगे। ये आपने वादा कश्मीरियों के खून की वजह से। यासीन मलिक को, यासीन मलिक तेरे जान से, यासीन मलिक तेरे जान से, यासीन मलिक तेरे जान से, शान मलिक कदम बढ़ाओ, शान मलिक कदम बढ़ाओ, शर्जील वीर कदम बढ़ाओ, राजराने रावलपिंडी पाकिस्तान और आज मैं ये कहना भी चाहती हूँ क्योंकि रावलपिंडी हेडक्वार्टर है हमारी आर्मी का, तो मौत पड़ी होती है हिंदुस्तान को जब पिंडी का जिक्र होता है, तो उनकी जो टांगे कांपती हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी जो है इनकी हवाइयाँ उड़ा देगी और इंशाअल्लाह ताला इनका वो इबरतनाक शिकस्त इनको कश्मीर में बहुत जल्द मिलने वाली है। और अगर इन्होंने यासीन मलिक की जान के साथ खेलने की कोशिश की तो मेरे भाइयों, ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। और वैसे ही डर के ठोकरे खा रहा है मोदी जब से इसको मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त मिली है। तो निकले सड़कों पे इनकलाब, अल्लाह ताला की जो अदालत है वहाँ इंसाफ मिलता है, मगर अल्लाह ताला ने जो आवाम में जो इंसानों को जो फ़र्ज़ दिया है कि आप लोगों ने क्या किया जब एक इंसानियत कत्ल हो रही थी, नस्ल कुशी हो रही थी मुसलमानों की, वो आपकी माएँ हैं,
वो आपकी बहनें हैं, वो आपकी बेटियां हैं जिनको घरों से हिंदुस्तान की आर्मी घसीट के उनका रेप करती है। कल आसिफा को एक उसकी बरसी थी, वो छोटी सी बच्ची 8 साल की जिसको जम्मू के मंदिर में बीजेपी के कातिलों ने उसको वहां जाके मारा पीटा, उस बच्ची को, उस मुसलमान कश्मीरी बच्ची को, फिर उसका रेप किया। और फिर जब रेप किया तो सड़कों पे वो निकले बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के और हिंदुस्तान की आर्मी के कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब आपने देना है, अल्लाह ने आपसे पूछना है। क़यामत हम सब के घरों पे टूटनी है, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, जो भी लोग यहाँ निकले हुए हैं, आपके साथ से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जो साथ दिया है सड़कों, गलियों पे, बाजारों में, कूचों में जो मैं निकल आई हूँ, जो आपने हौसला हमें दिया है, इंशाअल्लाह ताला एक इतना बड़ा इनकलाब, और मैं समझती हूँ पूरी पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट हम पूरे पाकिस्तान से करोड़ों की आबादी के साथ निकालेंगे। हम वाघा पे जाएंगे, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएंगे, हम दुनिया भर को दिखाएंगे कि पाकिस्तानी कौम बेखौफ कौम है, गैरत वाली है, वो अपने कश्मीरियों को कभी नहीं छोड़ेगी और इसी तरह हमें फतह मिलेगी। इकट्ठे रहेंगे तो दुश्मन का हम लोग मुकाबला कर सकेंगे। आपस में मत लड़ें, मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को एक होना पड़ेगा, सारी कश्मीरी कौम का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर की तहरीके आज़ादी जिंदाबाद, यासीन मलिक जिंदाबाद, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। आपको पता है कि हाल ही में मेरी वालदा को इसी दहशत गर्दी की वजह से, रॉ के नेटवर्क की वजह से शहीद कर दिया गया। इस्लामाबाद में उनको जहर दिया गया। आपको पता है जो गोलाबारी, जो बम ब्लास्ट होते हैं, मासूम पाकिस्तानी शहीद किए जाते हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, कोयटा के अंदर, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। कौन होता है इसके पीछे? सारी प्रॉक्सीज हैं। आप लोग अपने दुश्मन को समझें और उसकी साजिशों से निकलें और आप लोगों को समझ आए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको किस तरीके से, किन स्कीम्स, किन स्ट्रेटजीज के तहत डिवाइड किया जा रहा है। अगर मुसलमान डिवाइड हो गए तो आपका दुश्मन आप पे गालिब हो जाएगा, और अगर पाकिस्तानी बट गए, आपस में लड़ने लगे, तो वाकई मोदी की ये ईद होगी। आप उस कातिल को जो हिंदुत्व के जो बुतों को पूछता है और हमारी मस्जिदों को शहीद करता है और बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे मंदिर की तामीर करता है और घंटियाँ बजाता है, क्या फिर आप उसका साथ देंगे? नहीं, ये आपका ईमान के खिलाफ है और अल्लाह भी देख रहा है। हक के साथ खड़े और एक हो जाए। वादा करें अपनी बहन से आखिर में कि आप सब एक हैं, आप नहीं लड़ेंगे, चाहे आप जिस भी किसी भी मकतबा फिक्र के हों, चाहे आप किसी भी सियासी पार्टी के हों, मोदी के हवाले से, अपने मुहाफिजों के हवाले से और यासीन मलिक की जान को बचाने के लिए इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। आज तक दुनिया में आपने ऐसा लीडर नहीं देखा होगा जिसने बचपन से लेकर अब तक अपनी जिस्म का एक एक हिस्सा टॉर्चर करा है हिंदुस्तान की जेलों में, अपनी बीवी के साथ अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़ दिया, 60 दिन गुजारे उसने अपनी फैमिली के साथ और सारा वक्त उसने जेलों में गुजारा, मारपीट बर्दाश्त की। वो एक मर्द मुजाहिद है, मगर उसने अपनी कौम को टूटने से बचाया, उसने हक का साथ दिया और आज़ादी का। तो अब आपका वक्त है। मैं आपको नहीं कह रही कि आप तैयार के डेथ सेल में चले जाएं, आप काफिरों की जेलों में चले जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से इनकलाब लाएं, यासीन मलिक की रिहाई के लिए और कश्मीरियों के हक की खुदरादियत और आज़ादी के लिए। और जो मैंने आखिर में एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहती हूँ, मोदी क्योंकि एक एक लफ्ज़ इस वक्त मेरा सुन रहा है, उसकी इंटेलिजेंस, रॉ, डोवल की टांगें कांप रही हैं। मैं जब भी दुनिया के किसी कोने में जाती हूँ तो वहाँ के लीडरान को फ़ोन करता है डोवल, कहता है यासीन मलिक की बीवी को यहाँ क्यों लाए हो तुम, क्यों उसको बोलने दिया है? क्योंकि उनको खौफ है,
उनको पता है अगर हुर्रियत के लोग सामने आ गए तो हिंदुस्तान अपना मुंह नहीं दिखा सकता दुनिया के अंदर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अनकरीब आपने ट्रेलर देखा है मोदी मार्का हक का, अनकरीब बहुत जल्द आपको फुल पिक्चर नजर आएगी। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो और तुम देखोगे कि कंप्लीट पिक्चर मार्का हक की तुम्हें मकबूजा कश्मीर में नजर आएगी और इंशाल्लाह ताला कश्मीर आजाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन मलिक को रिहा करो, जोश से बोलो भाइयों, यासीन मलिक को यासीन मलिक को मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी का जो यार है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है। ये हर गली कूचे में आपने ये नारा लगाना है, अपने घरों में भी, अपने घरों के बाहर भी। और आप लोगों की गैरत को अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है कि आप किस हद तक कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। अब आपकी बहन सड़कों पे निकल आई है, उससे सारे ईवान खटखटा लिए हैं, मगर अल्लाह की अदालत के बाद अवाम की अदालत में इंसाफ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके साथ का, और मैं एक दफ़ा फिर शर्जील मीर साहब की और उनकी पूरी टीम की, और यहाँ जब मैं आई हूँ आप लोगों ने जो वालिहाना इस्तकबाल किया है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरा ईमान ताज़ा हो गया है और वाकई में मुझे पता चल गया है कि ये सब मर्द मुजाहिद हैं, ये सब ईमान वाले हैं, ये सब गैरत वाले हैं। यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही है, यहाँ हम जाने दे रहे हैं और हम यही चाह रहे हैं कि आप निकलें और कश्मीरियों का हक का साथ दें। और ख़ास तौर पे मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मीडिया का भी, जो लोग यहाँ पर निकले हैं हमारे लिए और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के, तारिक साहब, सनी साहब, अदनान साहब, जितने भी लोग, यासिर साहब, जितने भी यहाँ पर आए हैं, और जो नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पे ठंड में, इतनी सर्दी है और इतनी बड़ी तादाद लोगों की निकली है, तो वाकई में मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। और आपने जो इंतज़ार किया उसकी भी मुझे माजरत, मेरी तरफ से बीच में बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि अंदरून शहर है, तंग गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इसलिए 15 मिनट उसी में रख गए, तो उसका भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा माजरत और बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप अपनी बहन का साथ दें और हमने हर गली कूचे में, हमने आपके घरों में भी जाना है, घरों को भी खटखटाना है। आपकी बहन ने और बेटी ने, आपकी माओ बहनों बेटियों ने घरों के दरवाजे खोलने हैं और दुआएं करनी है, इज्तिमाई दुआएं भी करनी है। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, मेरा शौहर दुश्मन की कैद में है, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा घर आप लोग हैं। मेरी एक माँ थी जो मेरा घर था, उनको भी इन्होंने कत्ल कर दिया, हमें भी जहर दिया है इन्होंने, पता नहीं कब तक हम भी चलते रहेंगे, मगर हमने कफन बांधे हुए और मेरी अल्लाह ताला के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आप उम्मीद हैं। हमारा साथ इसी तरह देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।